इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? ठीक है, देखो कुछ बच्चे है ना जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। आप जब तक जवाब नहीं दोगे, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर मिला या नहीं मिला कैसे पता लगेगा? जवाब से ही तो पता लगेगा ना। तो बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, ये गलत वे है। जब आप क्वेश्चन पूछें तो उसमें यस नो का जवाब जरूर दें, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें कि समझ में आया या नहीं। और कोई क्वेश्चन है? दीक्षा? ठीक है, नो नो, ठीक है। देखो आज पढ़ते हैं चीन व भारत संघर्ष। चीन व भारत संघर्ष, ठीक है। देखो एक बात आप बहुत अच्छे से समझें, ये जो क्लास चल रही है आपकी, ये लाइव क्लास चल रही है और इसमें फायदा आपको होने वाला है। एक बात दिमाग से ये भी आप निकाल देना कि इस बार एग्जाम नहीं होगी, 101% आपका बोर्ड एग्जाम लेगा और वो भी रिटर्न एग्जाम लेगा। कारण क्या है? क्योंकि पूरे साल में आपको इंजेक्शन लग चुके होंगे, है ना, टीके लग चुके होंगे, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड सेफ जोन में आ जाएगा, है ना। यंगस्ट को तो सबको लग ही चुके हैं लगभग, आपको भी ये टीके लग चुके होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम कोरोना से सेफ जोन में आ जाएंगे। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हम इस साल की तरह ही अगली साल भी पास हो जाएंगे, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालना, नहीं तो आपका परसेंटेज बहुत कम आ जाएगा। और आप सोच के देखो, यदि आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का एग्जाम दिया और कंपटीशन में जब आप उतरोगे तो आपका नॉलेज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसीलिए ये क्लासें आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंस है। इन क्लासों के आधार पर आप बीएड का एग्जाम देंगे, है ना, 5 साल वाला जो इंटीग्रेटेड, अभी उसकी डेट बढ़ाई गई है और अभी उसमें एग्जाम देने वाले हैं। पुलिस का है, वे एग्जाम जो राजस्थान में 12th पास होने के बाद होते हैं वो आपको देने हैं, और आपको कुछ नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे एग्जाम दे पाओगे? इसीलिए ये एग्जाम, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही हो तो वहां सवाल के साथ साथ आप टॉपिक भी पूछ सकते हैं कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं हुआ, वन साइड चलेगा, तो फिर क्लास में आनंद भी नहीं आएगा, है ना। और क्लास कब खत्म हो जाएगी, आपको नींद के अलावा ऑप्शन नहीं है। कुछ बच्चों का ध्यान नहीं होता, लाइव क्लास चल रही होती है, उनको उसी से मतलब नहीं है, वो फॉर्मेलिटी करनी है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। फायदा कब होगा? जब आप क्लास लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और अगर नहीं आ रहा तो फिर उसमें सवाल जवाब भी आप करेंगे। बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं इसमें, है ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो मैसेज है, आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही क्या? नंदनी आ रही है आवाज आ सर। रही? आ रही आ रही है सर। सर। आ रही है बेटा? आ रही है सर। बढ़िया बढ़िया, यस सर। ठीक है ना। इस क्लास का वैसे ही फायदा मिलेगा आपको जैसे मिलता था, और आप वाला बैच बहुत अच्छा है, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। जब आप कंपटीशन के एग्जाम में उतरेंगे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, है ना। जो आपकी क्लासें हैं वो सब वहाँ ईआरपी पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जो बच्चे पुराने हैं सब वीडियो वहां पर हैं, लेकिन जो करंट वाले हैं ये नहीं मिलेंगे, ये बाद में मिलेंगे। बेटा नहीं आ रही है, ये बच्चा बार बार कह रहा है, तो बेटा आपके ही सिस्टम में दिक्कत है, क्योंकि बाकी बच्चों के पास आ रही है ना। तो आप अपने सिस्टम को देखो, अगर लीड लगा रखी है तो उसको चेंज करके दोबारा लगाओ तो आ जाएगी आवाज। तो इन क्लासों की इंपॉर्टेंस अपने को मिलनी चाहिए। आप देखो स्कूल कितना एफर्ट लगा रहा है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है, ऐसी स्थिति में जब कोरोना में कहीं आसपास क्लासें नहीं मिल रही होंगी आपको, यहाँ आपको क्लासें मिल रही है, तो उसका बेनिफिट आपको उठाना है ना। और ये इससे ना स्कूल का फायदा होने वाला है, ना पेरेंट्स का फायदा होने वाला है, सीधा आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप उतरने वाले हो, जॉब आपको लेनी है ना। और सबसे अच्छा फायदा, नींव अगर मजबूत नहीं हुई तो फिर मामला बिगड़ता ही चला जाएगा, है ना। कभी तो एग्जाम देना पड़ेगा आपको, कंपटीशन एग्जाम, फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए इन क्लासों को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बिना टेंशन के वहीं पर ही पूछ लें। माइक ऑन जब ही करना है जब क्वेश्चन पूछना है ना। और डेली की क्लास में अगर होमवर्क के क्वेश्चन अलग होते हैं, 5-7 क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ, तो अपने क्वेश्चन हो रहे हैं ज्यादा, है ना।
ऐसी स्थिति में हम लोग क्वेश्चन को बैलेंस करके चले। क्वेश्चन डेली का डेली काम अपन करें, होमवर्क करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, टॉपिक क्या समझ में नहीं आया था ये आपको पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो टॉपिक में से आ रहे हैं, है ना, तो ये आपको पता लग जाएगा। राहुल गुज्जर सर साफ नहीं दिख रहा, वो तो बेटा मैंने बता दिया आपको, आज क्या है स्कूल में लाइट नहीं है, ये जो सेटअप चल रहा है वो इन्वर्टर से चल रहा है, इसीलिए कोशिश करना कि विजन क्लियर रहे, बाकी आवाज क्लियर आ रही है, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन करके काम चल जाएगा। देखो इसमें बेटा अपन पढ़ेंगे आज भारत चीन संघर्ष, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना अपने को, है ना, ताकि मैं सवाल जवाब आपसे यही कर लूं, है ना, और अपने को समझ में आ जाए ये अभी की अभी, ताकि अपने को दोबारा फिर नहीं पढ़ना पड़े। देखो एक कहानी है ना, ये क्या है, कहानी है, और कहानियां तो अपने को हमेशा से याद होती आई है, बस एक कहानी और याद करनी है, और ये कहानी अगर एक बार याद हो गई तो फिर अपने को दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। देखो क्या क्या याद रखना है इसमें, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है। हुआ क्या, यहां पर पड़ता है ये वाला क्षेत्र चीन, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, चीन है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, जम्मू कश्मीर है ना, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। अब एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, एक एक चीज, ये टॉपिक पूरा पूरा आपको 6 नंबर का लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का लिखना पड़ेगा, 6 नंबर का। भारत चीन संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। तो एक कहानी जब तक अपने को समझ में नहीं आएगी, अपने को ये संघर्ष समझ में नहीं आएगा किताब से, तो ये कहानी आप समझ लो। एक चीज, जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े हैं, अब ये याद रखना है, एक टुकड़ा तो है यहां से यहां तक, है ना, एक टुकड़ा है यहां से यहां तक, और एक टुकड़ा है यहां, ये वाला। समझ में आ रहा है बेटा, जम्मू कश्मीर के टुकड़े कितने, 3, ये वाला टुकड़ा किसके पास है, चीन के पास है, ये वाला टुकड़ा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और आप जानते हो जम्मू कश्मीर पे जब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था तो उसको क्या नाम दिया गया था, पीओके। बहुत बढ़िया बात, क्या कहा गया था, पीओके। और पीओके का पूरा नाम क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर, है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो एक समस्या तो ये याद रखना, है ना, कि जम्मू कश्मीर के कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, मूल जम्मू कश्मीर के। एक पे तो कब्जा किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने, एक ने किस कहां कर रखा है, चीन ने, और एक ने जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ है, हमारे पास है। अब मजे की बात देखो, राजस्थान से ज्यादा जमीन पाकिस्तान, सॉरी चीन ने दबा रखी है हमारी, किससे ज्यादा जमीन, राजस्थान से ज्यादा जमीन। अब आप आइडिया लगा लो कितनी ज्यादा जमीन किसने कहा दबा रखी है, तो अपने को एक आइडिया हो गया। दूसरी चीज देखो, ये चीन इन क्षेत्रों में पड़ता है पूरा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा चीन का क्षेत्र है, यानी कि भारत का बॉर्डर यहां से लेकर म्यांमार से, पहले से लेकर, म्यांमार है ना वो ब्रह्मा वाला अपना, आनसुकी, याद है क्या, आनसुकी, है ना, वो एक लेडी थी बूढ़ी सी, है ना, लेडीज थी, वो यहीं की तो थी, उसका नाम क्या था, आनसुकी, पढ़ा था हमने 11th क्लास में, अगर याद हो तो। यहाँ पर आंदोलन हुए थे, फिर वो वाला, है ना, ब्रह्मा वाला मामला। अब ये गणित अपने समझ में आई क्या, चीन कहाँ कहाँ है और क्या क्या है, इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या बेटा, नो सर। ठीक है। नो सर। अब एक बात और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का जो भाग ये वाला है, ये अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है, ठीक है, याद नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर कहीं नेपाल है, आपको मेरे से ज्यादा पता है, ज्योग्राफी वाले सर ने बताया होगा, ठीक है, और यहीं पर एक भूटान नाम का देश है। ये 2 बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बॉर्डर पे हमारे साथ साथ एक तो कौन है, नेपाल है, और दूसरा कौन सा है, भूटान है। अब देखो सवाल आता है, 2 दुश्मन राष्ट्रों के बीच में बसने वाला राष्ट्र कौन सा है, नेपाल। इसको एक टर्म भी कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आने दो मैं बताता हूं, है ना।
दो दुश्मन राष्ट्रों के बीच बसने वाले राष्ट्र को कहते हैं, है ना, अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, वो है नेपाल। इसको एक नाम भी दिया जाता है। चीन और भारत क्या है, दोनों दुश्मन, और इनके बीच में कौन है, नेपाल। इसकी शर्त क्या है कि दोनों देशों से संबंध रखने वाला होना चाहिए। नेपाल भारत से भी संबंध रखता है, नेपाल चीन से भी संबंध रखता है ना। तो इसको एक टर्म दी गई है, वो मुझे याद नहीं आ रही, मैं बताता हूं आपको, है ना। दूसरा देखो भूटान। भूटान भारत का पक्का दोस्त है, पक्का मित्र, ठीक है। और मजे की बात देखो, बिना किसी शर्त भारत की मदद करता है, कोई शर्त नहीं रखी कभी भी, फिर भी भारत की क्या करता है, ये मदद करता है, बढ़िया तरीके से मदद करता है। अब सवाल देखो क्या क्या है, दो तीन बातें हमारी क्लियर हुई। क्या जम्मू कश्मीर में पीओके क्या है, जम्मू कश्मीर में पीओके पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पे दूसरा हिस्सा कब्जा किसने कर रखा है, चीन ने कर रखा, अवैध कब्जा है। ये लो, इसको हटा दो दिमाग से ही, है ना गायब। चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, क्षेत्र ये यहाँ पर पड़ता है। आपको याद होगा जो कारगिल हुआ था ना, वो यहाँ है, इस जगह लगभग कारगिल, ठीक है ना, कारगिल इस जगह पे है। और ये बचा कुचा क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, चीन और भारत के बीच में दो पड़ोसी देश और भी हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल के संबंध चीन से बहुत अच्छे हैं, भूटान के संबंध हमसे ज्यादा अच्छे हैं, चीन से अच्छे नहीं हैं। अब देखो एक मजे की बात और, यहां भूटान बिना किसी शर्त हमारी मदद करता है। दूसरी बात, भूटान अपने क्षेत्र पर, यह भी याद रखने लायक चीज है, भूटान अपनी जमीन पर या अपने क्षेत्र में भारत विरोधी आतंकवाद नहीं होने देता, भारत विरोधी आतंकवाद नहीं होने देता है। ये मजे की बात है, देखो, है ना। भूटान देखो छोटा सा देश, शुरू होने से पहले तो खत्म हो जाता है, छोटा सा ही है, और ये अपनी जमीन पर कभी भी भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होने देता, अपनी सेना ले जाकर आतंकवादियों को मारता है। अगर वहां कोई भारत के खिलाफ काम हो जाता है तो इसका मतलब पक्का वाला दोस्त है हमारा, है ना। नेपाल क्या है, ये तो चोर है ना, ये क्या करता है, अपने यहाँ से सारा रास्ता देता है, नकली मुद्रा, आतंकवादी, हीरोइन, ड्रग्स, जितने काले कारनामे हैं वो सब इधर से आते हैं। तो समझ में आया, तीन बातें अपने समझ में आनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की अवस्थिति, भारत नेपाल संबंध, भारत भूटान संबंध, इतने समझ में अपने को आने चाहिए। अब नजर आ रहा है बेटा प्रॉपर, अब तो दिक्कत नहीं आ रही ना दिखने में। यहां रिफ्लेक्समेंट है क्या, खुशबू आवाज आ रही है, निकिता आवाज आ रही है बेटा।